टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकोमोडेशन बिल्स। सबसे पहली बात, ये एकोमोडेशन बिल है क्या? एकोमोडेशन मीन्स होता है हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और बिल्स मीन्स डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो जो बिल्स एक दूसरे की हेल्प करने के पर्पस से बनते हैं वो बिल्स कहलाते हैं एकोमोडेशन बिल्स। तो एकोमोडेशन बिल्स में जो पहला फीचर है वो क्या है? टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना। सेकेंड, अब बेटा हेल्प करनी है, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स नो कंसिडरेशन, किसी भी तरह का कोई कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। नो कंसिडरेशन। थर्ड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट is same as ट्रेड बिल्स। जैसे हम ट्रेड बिल्स के लिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही एकोमोडेशन बिल की भी जर्नल एंट्री पास होती है। वही दो पार्टीज है, ड्रॉ ड्रॉई, सेम एंट्री पास होती है, वही हम इस बिल को डिस्काउंट करा सकते हैं। पेमेंट नहीं हुई तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे ट्रेड बिल का होता है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेटा दो पर्सन है, ए और बी। ए को सपोज 10,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, वो बी से डिमांड करता है कि आप मुझे 3 मंथ्स के लिए 10,000 रुपीज लोन दे दो। बी ए की हेल्प करना चाहता है बट उसके पास मनी देने के लिए नहीं है। तो हेल्प करने का एक तरीका और है उसके पास, वो क्या कर सकता है? एक एकोमोडेशन बिल साइन कर सकता है उसकी हेल्प करने के लिए। मींस ए एक बिल लिखेगा जिसके ऊपर वो लिखेगा यू हैव टू पे मी ₹10,000 आफ्टर 3 मंथ्स। रियलिटी में उसने कोई पेमेंट नहीं करनी उसे, बट क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता है इसीलिए इस बिल को वैलिड बनाने के लिए बी उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। बिकॉज जब तक बी सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो बिल वैलिड नहीं होगा। तो बी ने सिग्नेचर कर दिए और वो बिल बन गया। अब ए ये बिल लेकर बैंक के पास जाएगा और बैंक से उसे डिस्काउंट करा लेगा। बैंक के जो भी डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे और बैंक उसे पेमेंट कर देगा। वैसे बैंक उसे लोन नहीं दे रहा था, बट एकोमोडेशन बिल अगर बैंक को प्रेजेंट किया जाएगा, बिल किया जाएगा, तो बैंक उसे लोन बैंक उसे डिस्काउंट करके मनी दे देगा। अब 3 मंथ्स तक वो आराम से बैंक से जो मनी मिला है उसे यूज करेगा। बट जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे ए बी को 10,000 रुपीज रिटर्न करेगा और फिर बी बिल की क्या करेगा? पेमेंट करेगा। जब तक ए बी को मनी रिटर्न नहीं करेगा तब तक बी उसकी पेमेंट नहीं करेगा। ए अगर बेटा वैसे ही किसी से मान लीजिए लोन लेता 3 महीने के लिए, तो भी तो 3 महीने के बाद उसे वापस करना पड़ता ना। तो ये समझ लीजिए उसने बी की हेल्प लेकर बैंक से क्या ले लिया? लोन ले लिया। और लोन लिया तो उसके ऊपर क्या बियर करना पड़ेगा उसे? इंटरेस्ट। तो मान लीजिए बैंक ने 200 रुपए डिस्काउंट काटा तो पेमेंट तो उसे पूरे 10,000 की करनी पड़ी। 200 रुपीज समझ लीजिए क्या होगा? इंटरेस्ट। अब इसी एग्जांपल को जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरह से पास होगी। तो एग्जांपल लिख लीजिए पहले। टू पार्टीज हैं, ए और बी। ए को मनी की जरूरत है, वो 10,000 का एक बिल बनाता है। इस बिल के लिए ए है ड्रॉर और बी बनेगा उसका ड्रॉई। ये बिल किसकी हेल्प के लिए बन रहा है? ए की हेल्प के लिए। मनी की रिक्वायरमेंट किसको है? ए को है। ए ने एक बिल बनाया, बी ने उसे साइन किया। ए ने इसे बैंक से डिस्काउंट कराया और सपोज बैंक ने 200 रुपीज डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया और ये बिल हमारा बना था 3 मंथ्स। आफ्टर
आफ्टर 3 मंथ्स ए बी को 10,000 रुपीज रिटर्न करेगा, मीन्स ऑन ड्यू डेट ए रिटर्न्स rupees 10,000 to A to B and he discharged the bill. B बिल की पेमेंट करेगा। तो अब देखिए जर्नल एंट्रीज दोनों पार्टीज अपनी बुक्स में कैसे पास करेंगी, बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ बी। फर्स्ट एंट्री बिल बना, बिल बनने की एंट्री क्या होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो बीआर डेबिट टू ड्रॉइंग कौन है यहाँ, बी। तो ये 10,000 का बिल तैयार हुआ, बी साइन करेगा, तो बी के लिए ये बिल्स पेबल हो गया और एंट्री होगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब ए बैंक के पास जाएगा क्योंकि उसे मनी की जरूरत है और बैंक से बिल को क्या करेगा, डिस्काउंट कराएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। बिल अब किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास। बैंक के डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने माने 200, बिल है हमारा 10,000 का, तो बैंक 9800 रुपीस की पेमेंट करेगा। ड्रॉइंग की बुक्स में बिल डिस्काउंट कराने की कोई एंट्री पास नहीं होती। अब 3 मंथ्स का बिल है, 3 मंथ्स तक ए बड़े आराम से 9800 रुपीस इस्तेमाल कर सकता है, बट जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे ए बी को 10,000 रुपीस रिटर्न करेगा। अगर बेटा ये ट्रेड बिल होता तो बी को अपने आप इस बिल की पेमेंट करनी पड़ती, बट क्योंकि ये ट्रेड बिल नहीं है, ये बिल एक्मोडेशन बिल है, ए की हेल्प करने के लिए साइन किया गया है, इसीलिए जब तक ए बी को मनी रिटर्न नहीं कर देता तब तक बी बिल की पेमेंट नहीं करेगा। तो अब ए बी को मनी दे रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बी's अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपीस बी रिसीव कर रहा है और ए पे कर रहा है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया इसके बुक्स में, यहाँ डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 10,000 रुपीस बी के पास आ गए और अब बी बिल की क्या करेगा, पेमेंट। तो एंट्री हो जाएगी, बिल ले लेगा और पेमेंट करेगा। बिल इसको कौन देगा, बैंक, क्योंकि ये बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो ये बिल लेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल सक्सेसफुली डिस्चार्ज हो गया और ए की जो फाइनेंशियल नीड थी वो भी फुलफिल हो गई। अब बेटा यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है कि जो एक्मोडेशन बिल का डिस्काउंट है वो दोनों ने कैसे शेयर किया। तो इस केस में तो बिल बना ही सिर्फ किसके लिए था, ए के लिए, बी को तो कुछ पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो जो भी ये सारा डिस्काउंट है 200 रुपीस दैट विल बी बोर्न बाय ए। बी की बुक्स में देखिए डिस्काउंट कहीं पर भी नहीं है, जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो क्रेडिट होकर सब कैंसिल हो गया। डिस्काउंट सिर्फ किसकी बुक्स में है, ए की बुक्स में, बिकॉज इस बिल का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ए की हेल्प करना है। तो जो बिल्स हम हेल्प करने के पर्पस से बनाते हैं वो बिल्स कहलाते हैं एक्मोडेशन बिल्स। इसमें किसी तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है, बी का पर्पस सिर्फ ए की हेल्प करना है, इसके अलावा कुछ। इज इट क्लियर? तो ये है बेटा एक्मोडेशन बिल्स। थैंक यू।